बुजुर्गों और माता एवं बहनों, हम जानते हैं आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से हम लोग भी आपसे मिलने के लिए चल करके यहाँ आए हैं दिल्ली से, कि आप सबसे बात कर सके, आप सबसे जुड़ सके। क्योंकि मसला ऐसा है पीढ़ियों को बचाने का, हमारे अपने अस्तित्व को बचाने का, मसला हमारी खेती किसानी और जमीन को बचाने का है। ये बांध जिसकी जमीन पर आप बैठे हुए हैं, ये बांध कभी पूरा भरा करता था। आप याद कीजिए आज क्या स्थिति है, यहाँ पर पानी नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि किसी को जो है एक प्रोजेक्ट है उसे एक नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया जाए, शायद आपके बांध में पानी आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो पूरी की पूरी घोषणाएं चल रही है, पिछले 40 साल से चल रही है नहर की घोषणा। आपको झूठ बोला जा रहा है कि ये कुछ दिनों से चल रहा है, कोई नेशनल प्रोजेक्ट की बात करता है, कोई कहता है डीपीआर बदल दीजिए। ये सरासर झूठ है। 40 साल से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 40 साल पहले ये घोषणा की गई थी और कहा जा रहा था कि आपको चंबल का पानी ला करके दिया जाएगा, और 40 साल में कम से कम 9 से 10 सरकारें बदल गई, लेकिन आपको पानी नहीं मिला। सवाल पूछिए अपने नेताओं से। ये धरती के बारे में कहा जाता है 52 मास की धरती, बहुत सारे आईएएस और आईपीएस पैदा की है। पूछिए उनसे 40 साल में पानी क्यों नहीं दिया गया। पूछिए अपने नेताओं से, जब डीपीआर बनी थी तब कहां थे। जब वोट लेने आते बड़ा लंबा हाथ जोड़ते हैं, जब आप तो सामने आते हैं तो कभी तो लौट जाते हैं, और लौटते तो ऐसा लगता है जैसे झाड़ू मार रहे हो, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। हम पूरी राजस्थान को देख रहे हैं, जितनी भी महापंचायतें हो रही है उसमें एक काम जरूर हो रहा है सीआरपीसी के अलावा, वो है चेहरा चमकाने का काम। लोगों का उद्देश्य ये है पानी आए न आए कोई बात नहीं, 2023 का चुनाव आ रहा है, उसमें उनका चेहरा जरूर दिख जाना चाहिए, ताकि वो आपके सामने कह सके कि भाई साहब हमने ये आरसीपी की जो है मीटिंग करवाई थी, हम बड़े बड़े लोगों को लेकर के आए थे, बड़ा दंगल करवाया था, बड़ा पैसा खर्च किया था। अब जरा ख्याल रखिएगा हमारा वोट पड़ने वाले। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, याद रखिए ये नेतागिरी बनने का जो प्रोजेक्ट है, आपको पानी नहीं दिलाने जा रहा, क्योंकि इनके अपने मकसद है। किसी को किसी पार्टी में जाना है, किसी को किसी पार्टी में जाना है, किसी को किसी की वफादारी करनी है, दूसरे को दूसरी की वफादारी करनी है। एक कहता है नेशनल प्रोजेक्ट बना दीजिए। आज से 50 साल पहले एक नदी बहती है जिसका नाम है सरयू। कुछ लोग मरने के बाद वहां जाते हैं। सरयू नदी को 50 साल हो गए नेशनल प्रोजेक्ट बने हुए, आज तक उसकी सफाई नहीं हुई, उसका पानी उसके किसानों को आज तक नहीं मिला। क्या गारंटी है नेशनल प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको पानी मिल जाएगा? कोई लिखित में दे सकता है कि नेशनल प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको पानी मिलेगा? नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि ईआरसीपी सिर्फ नहर नहीं है, ये वोट देने की एक मशीन है। जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, जब तक नहर नहीं बनेगी, इसी तरीके से पिछले 40 साल से जैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, अगले 40 साल तक इसी तरीके से चलेगा। नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पर सरासर झूठ बोला जा रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा, कुछ की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। दूसरे लोग एक सेकंड आप मुझे बात खत्म करने दें, उसके बाद आप लोग संचालन कीजिएगा। बोल अंधे नहीं, आप सही तो बोल रहे हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई डीपीआर का मसला है। हमें क्या पता, ना तो हम डीपीआर जानते हैं, ना हमें पता कौन बनाता है डीपीआर, ना हमें ये पता कि डीपीआर बनते कैसी है। हमने तो डीपीआर देखी नहीं, हमारा काम भी नहीं है डीपीआर बनाने का, तो काम है सरकार का। फिर सरकार ने जब डीपीआर आज से 6 और 7 साल पहले बनाई थी, करोड़ों रुपया खर्च किया गया था। पूछिए, जब वो करोड़ों रुपया खर्च किया गया था, तब ये मोरा सागर बांध जो है, इतना बड़ा डैम है, किसी को नहीं दिखा था क्या? ये गायब हो गया था 6 साल पहले, किसी ने इसके ऊपर चादर फेंक दी थी। कौन लोग थे जिन्होंने डीपीआर बनाए? और अगर डीपीआर बनी थी तो मोरा सागर छूटा कैसे? ये पूरा का पूरा माड़ का हिस्सा है। अभी हम लोग बसवा से आ रहे, बांदीकुई से। कोई बताए कि बसवा की जमीन, इस गांव की जमीन कैसे डीपीआर से छूटी? क्या डीपीआर जयपुर में बैठ के बना था? डीपीआर दिल्ली में बैठ के बना था? और जब डीपीआर में इतना पैसा खर्च किया गया था तो बांध क्यों नहीं था?
दोस्तों एक चीज याद रखिए, इस डीपीआर को जब बनाया गया होगा उन्हें पता था कि पहले कुछ हिस्सों को लेते हैं, उससे ये होगा कि कुछ हिस्से के वोट अगर काम हो जाएगा तो मिल जाएगा, फिर दूसरे हिस्से के लोग वोट के लिए आएंगे, वो लोग भी कहेंगे कि भाई हमारा गांव नहीं जुड़ा, हमारा खेत नहीं आया, हमारा बांध नहीं आया है, और इसलिए जो है अब हमारे हिस्से को शामिल कीजिए, फिर आप सड़क पे आइएगा। आप स्थिति देखिए, नांदोती के भीतर चंबल का पीने का पानी आता है, टंकियां बनी हुई है। मेरे गांव में भी एक टंकी बनी हुई, कटकल मेड़ी से आता हूं, बनी हुई है, 10 साल हो गए, 2 बार फूट चुकी है। हर बार आता है मिस्त्री, आता है प्लास्टर करके चला जाता है, 10 साल में 10 बूंद पानी नहीं आया उस टंकी में। नांदोती में पानी आ गया पीने का, टोड़ा भीम में नल का पानी नहीं है। आप देखिए, खेल समझिए, खेल क्या है। अब नांदोती वालों को मिल गया तो पीने के लिए टोड़े वाले लड़ते रहिए, अब जब इधर बाकी लोगों को मिल जाएगा, पांचने वालों को मिल जाएगा तो मोरा सागर वाले लड़ते रहिए, मोरा सागर वालों को मिल जाएगा तो बसवा वाले लड़ते रहिए, बसवा वालों को मिल जाएगा तो आपका जमर रामगढ़ वाले छूट जाएंगे। खेल ये होगा कि जब तक वोट मिलता रहेगा तब तक बांध का पानी आता रहेगा फाइलों में, बस जमीन पे नहीं आना, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन जमीन पे आ गया एक बड़ा मसला खत्म हो जाएगा, इसीलिए पानी को नहीं आने देना है। और उसके नाम पर जितनी राजनीति हो सकती है, आज से याद कीजिए 3 महीने पहले इसी ईआरसीपी के नाम पर आप 30 लोगों को नहीं जुटा सकते थे, लेकिन आज यह बड़ी मीटिंग हो गई, हजारों की तादाद में लोग आए, बड़ी तादाद में लोग आए। क्यों आए? क्योंकि लोग लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो उन लड़ने वाले लोगों में आप लोग भी शामिल है, ये काबिले तारीफ बात है। और इसलिए गौर करना चाहिए इस बात पर। एक चीज याद रखिएगा, आप होंगे नहीं होंगे, आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ियां होंगी, और जब उन पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा